तो गाइस मैं हूँ HR एंड वेलकम टू मेगा मंडे एपिसोड 4। और सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहूँगा एपिसोड को डिले करने के लिए। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं लास्ट मंडे एपिसोड अपलोड ना कर सका एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये एपिसोड कमाल होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। तो गाइस शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट से कुछ मेजर बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। लास्ट 2 वीक्स टीजर्स और ट्रेलर्स के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। बहुत से टीजर्स रिलीज हुए जिनमें एक ट्रेलर भी शामिल था। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट टीजर से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनिमल के टीजर की। टीजर कमाल का था और इसमें ज्यादा रणबीर कपूर और अनिल कपूर पर फोकस किया गया था। और जहाँ तक टीजर देखकर समझ आती है, ये एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें एक लड़का रईस होते हुए भी माफिया बन जाता है और जिसमें अनिल कपूर का कोई तो माफिया पास्ट है जिसे उसका बेटा साफ कर रहा है अपने दुश्मनों को मारकर। टीजर के एंड में मूवी के मेन विलन यानी बॉबी देओल को भी दिखाया जाता है। टीजर तो बहुत कमाल था लेकिन कुछ बता ना सका, लेकिन जो कुछ समझ आई वो मैंने आपको बता दी। लेकिन जो दूसरा टीजर रिलीज हुआ वो बहुत कुछ बता भी गया और दिखा भी गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर 3 के टीजर की, जो अपने एक्शन और स्पाई यूनिवर्स के प्रॉपर ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए दिखाई दिया, जहाँ फिर से मूवी के मेन हीरो को गद्दार बना दिया गया है और अब वो पूरे इंडिया में वांटेड हो गया है। लगता है स्पाई यूनिवर्स को अपने ही स्पाइस को गद्दार बनाकर भगाना और फिर अचानक से उन्हें हीरो बनाना पसंद है, क्योंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं। एक था टाइगर में और उसके बाद पठान में भी, लेकिन अब पहली बार टाइगर को देखकर टाइगर वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि जहां इसे ज्यादातर जगह जोक्स करते हुए दिखाया गया है, अब ओरिजिनल मजा आ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, टाइगर का एक छोटा सा कैमियो पठान में भी था, लेकिन वो इतना एक्शन भरा ना, ज्यादातर टाइगर और पठान के जोक्स ही दिखाए जा रहे थे, लेकिन ओरिजिनल चीज आने वाली है गाइस। उसके अलावा टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी का भी टीजर रिलीज किया गया, जिसे देखकर एक ही सवाल जुबान पर आता है और वो ये है, क्या बनाया है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मूवी के VFX इतने बेकार हैं और डायलॉग इतने क्रिंज है कि मैं क्या ही बताऊं। और दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ भी कुछ खास करते नजर नहीं आ रहे हैं। आई मीन गाइस, टाइगर श्रॉफ लिटरली फ्लाइंग किक्स और जिम्नास्टिक के अलावा एक्टिंग तो कर ही नहीं रहा, और किसी को इसे एक्टिंग स्कूल का रास्ता दिखाना चाहिए था, क्योंकि मूवी एक्टिंग से ही बनती है। अगर उछलने कूदने से कोई एक्टर बनता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा होता और एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होता। लेकिन जो एक कमाल का ट्रेलर रिलीज हुआ उसने तो गूज बम्प्स दे दी। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लियो की। लोकेश कनाराज और विजय थालापति की लियो मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि इतना कमाल और बैडएस था कि मैं क्या बताऊं। ट्रेलर में बहुत सी हिडन डिटेल्स भी मौजूद थी जो मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊं, कुछ नहीं। बॉलीवुड से बस इतना ही था। अब चलते हैं मार्वल की तरफ। मार्वल से भी थोड़ी बहुत अपडेट्स आई हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे द मार्वल से। द मार्वल्स मूवी का रन टाइम आ गया है और MC थिएटर्स वेबसाइट ने खुद ये बताया है कि मूवी का टोटल रन टाइम 1 घंटा 45 मिनट होगा। तो ये $274 मिलियन की मूवी टोटल 105 मिनट्स की मूवी होगी। बस इतना ही कमेंट्स में बता देना कि आप लोग मूवी देखना पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि MCU तो पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग मूवी देखें। उन्होंने चाइना में मूवी का नेम चेंज कर दिया है और वहाँ ये मूवी कैप्टन मार्वल 2 के नाम से ही रिलीज होगी, क्योंकि मूवी के फर्स्ट पार्ट ने चाइना में $155 मिलियन की कमाई की थी, इसलिए ये रीजन MCU के लिए इम्पोर्टेंट है। मार्वल से दूसरी बड़ी न्यूज ये है कि लोकी सीजन 2 की एपिसोड्स भी आनी शुरू हो गई हैं। जी हाँ गाइस, लोकी सीजन 2 की एपिसोड भी आ गई है, जिसके रिव्यूज पर हम शॉर्ट में बात करेंगे। मार्वल से इस हफ्ते बस इतना ही था, तो चलते हैं DC की तरफ। DC से भी 1 या 2 ही न्यूज आई हैं, जिनमें पहले नंबर पर सुपरमैन लेगेसी शामिल है। वैरायटी की तरफ से ये अपडेट आई है कि अगर सागा आफ्टर स्ट्राइक इस साल के एंड में खत्म हो गई तो सुपरमैन लेगेसी की शूटिंग अगले स्प्रिंग से शुरू हो जाएगी। थ्रेड्स पर बात करते हुए जेम्स गन ने भी कुछ न्यूज दी। उन्होंने कहा कि जोलो मैरिडुआना का ब्लू बीटल, वियोला डेविस की अमेंडा वॉलर और जॉन सीना का पीसमेकर भी नए DCU का हिस्सा होंगे। इंस्टाग्राम पर एक फैन ने भी जेम्स गन से सवाल किया कि पीसमेकर का सीजन 2 कब तक आएगा, जिसका जवाब देते हुए जेम्स गन ने कहा कि मैं अभी वही लिख रहा हूँ, यानी पीसमेकर पर काम चल रहा है। DC से भी बस
बस इतना ही था और अब एक लास्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। जेन वी की एपिसोड्स भी आनी शुरू हो गई हैं। तो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता कि जेन वी क्या है, मैं उन लोगों को बता देता हूँ। जेन वी द बॉयज का ही एक हिस्सा है जहाँ टीनेज सुपर ह्यूमंस की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए पास्ट की एक स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, जिसमें द बॉयज जितना ही वायलेंस, क्रेजीनेस और एक्शन होने वाला है। अब तक 4 एपिसोड आई हैं और बाकी भी जल्द ही आ जाएंगी। तो गाइस, इस हफ्ते बस इतनी ही न्यूज थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू एपिसोड के साथ। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स को भी अपने रिव्यू से भर देना। थैंक यू।